जय जय श्री राधे राधे। श्री राम वृंदावन से मैं पंडित कनक बिहारी जी आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक बहुत दिव्य प्रश्न लेकर के कि आखिर हम संत किसको माने। क्योंकि आज संसार में कई प्रकार के संतों का हम दर्शन करते हैं। कुछ पाखंड के प्रतीक हैं और कुछ सत्यता पर आधारित कुछ संत हैं। आखिर हम संत किसको माने, तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में 25वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कपिल भगवान अपनी माता देवहूति के लिए। देवहूति माता जी ने पूछा है कि बोले बेटा मैं अपने मन को भगवान में कैसे लगाऊं, मन को वश में कैसे करूं। तब कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है कि बोले मैया यदि मन को वश में करना है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है तो सबसे पहले सत्संग करो। किनका सत्संग करो? बोले संतों का संग करो। तो बोले कैसे संतों का संग करो? तो वर्णन किया है 21वें श्लोक में, बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये कुछ आभूषण संतों के बताए हैं कि संत हम किसको माने, सच्चा परम संत। तो संतों के कुछ ऐसे कुछ लक्षण बताए हैं, दर्शन करें। सबसे पहला जो आभूषण है वह है तितिक्षवः अर्थात सहनशील। ऐसे संत बड़े सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की इनमें सामर्थ्य होती है। चाहे कोई कितने 8-10 माला पहना करके सम्मान कर दे तो ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं, या फिर धक्के मार करके भगा दिया जाए तो मुंह लटका करके बैठते नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मस्थ है। द्वंद्वों को सहन करने की इनमें सामर्थ्य है। यह दुखी नहीं होते हैं क्योंकि ये आत्मस्थ हैं, अपने में ही स्थित हैं, इसलिए स्वस्थ हैं। और हम अस्वस्थ हैं, क्यों? क्योंकि हम बाहर स्थित हैं, स्व में स्थित नहीं है, अपने आप में स्थित नहीं है। संत जो है वो सारे द्वंद्वों को सहन करने की इनमें सामर्थ्य होती है। संत यदि कदाचित कभी दुखी हो जाएं तो वह अपने कारणों से दुखी नहीं होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, वह संसार के लोगों के दुख को देख करके दुखी होते हैं, क्योंकि इनमें करुणा होती है या करुणावान होते हैं। अगला आभूषण जो बताया है कारुणिका, कारुणिका है यानी कि इनमें अत्यंत करुणा भरी होती है, करुणावान होते हैं, क्योंकि स्वयं के दुख से दुखी ना होकर के दूसरों के दुख से व्यथित हो उठते हैं, इसलिए करुणावान होते हैं। तीसरी बात बड़ी सुंदर कही कि सुहृदः सर्वदेहिनां, यानी कि जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानने वाला, उसे संसार में कोई अन्य दूसरा पराया नजर आता ही नहीं, सब अपने ही नजर आते हैं। इसलिए तीसरा आभूषण उसका हो जाता है अजात शत्रुवाह। क्योंकि जबकि सभी को अपना सुहृद मानेगा, सबको अपना ही मानेगा, पराया नहीं मानेगा, तो फिर उसका शत्रु कौन होगा? इसलिए अजात शत्रु हो जाता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जब सब में अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करेगा तब विरोध किससे करेगा, द्रोह किससे करेगा? ये सारा शरीर हमारा है, इस शरीर में अनेक अंग हैं, आंख हैं, कान हैं, नाक है, जिह्वा है, दांत हैं, होंठ हैं, मस्तक है, हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, ये सब मिलकर के हमारा एक शरीर बनता है। कभी कभी भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है, तो आपने कभी इन दांतों को दंडित किया? भोजन करते समय अचानक जीभ कट जाए तो आपने कभी दंडित किया दांतों को? कभी आपने ऐसा कहा तुम इतने क्रूर हो, 32 मिलकर के चारों तरफ से इस कोमल सी जिह्वा को घेर के सताते रहते हो, इतना कष्ट उस बेचारी जिह्वा को दे दिया, अब तुम्हें हम देखते हैं। तो हथौड़ा लेकर 2-4 दांत आज तक किसी ने अपने टपकाए? अरे दंड क्यों नहीं दिया? अरे भाई किसी निर्बल पर कोई अत्याचार करे और आप समर्थ हो तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? तो आप समर्थ हो, दांत तुम्हारे ही अधीन हैं, यदि उन्होंने जिह्वा को कष्ट दिया तो तुम दांतों को दंड दो, तोड़ दो। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि सभी जानते हैं कि दांत भी तो हमारे ही हैं। अब जिह्वा कट गई तो उसका दर्द तो हो ही रहा है, यदि दांत और तोड़ देंगे तो उसका दर्द भी हमें को झेलना पड़ेगा। ये ज्ञान हमें ठीक से है, इसलिए हम दांतों को दंड नहीं देते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी ऐसे संतों का संग करो। जय जय श्री राधे राधे।